राम कथा के आयोजन के स्वरूप मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री C.P. राधाकृष्णन जी, व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य मोरारी बापू जी, पूज्य जैन आचार्य लोकेश मुनि जी, इस सभागार में उपस्थित सभी साधु संत महंत श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। पूज्य मोरारी बापू लंबे समय से देश विदेश में राम कथा के माध्यम से मानवता, करुणा और सदाचार का संदेश देते आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये उनकी 971वीं राम कथा है। जब आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी ने इस आयोजन समिति का अध्यक्षीय दायित्व मुझे सौंपने का निवेदन किया तो मैंने इसे अपना सौभाग्य माना और इस महान कार्य में सहभागिता को गौरव की अनुभूति के साथ स्वीकार भी किया। इस कथा की जब उद्घोषणा हुई थी, गुरुग्राम स्थित विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में, उस अवसर पर मैं भी उपस्थित था। उसी समय पूज्य मोरारी बापू ने ये संकल्प व्यक्त किया था कि विश्व शांति केंद्र के मिशन हेतु मैं दिल्ली में 9 दिवसीय कथा करूँगा। ये स्पष्ट संकेत था कि बापू की कथाएं केवल आध्यात्मिक वाणियाँ नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए प्रेरक शक्ति होती है। कहा भी गया है, परमार्थ के कारणे साधु धरे शरीर। उनके जीवन पर यह वचन पूरी तरह सटीक बैठता है। साधु संत अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व शांति केंद्र के इस संकल्प को बापू का आशीर्वाद वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली प्रेरणा प्रदान करतेगा। आज भारत मंडपम का ये ऐतिहासिक सभागार एक विशेष आध्यात्मिक स्पंदन से अभिभूत हुआ है। ये केवल एक आधुनिक सभागार नहीं बल्कि भारत की आत्मा का सजीव मंच बन गया है। यहाँ आज हम केवल एक धार्मिक आयोजन के साक्षी नहीं हैं बल्कि हम भारत के सांस्कृतिक और नैतिक पुनरुत्थान के प्रतीक दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। यहाँ शब्दों से अधिक संस्कार बोल रहे हैं। यहाँ मंच नहीं, संस्कृति विराजमान है और यहाँ केवल आयोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। देवी और सज्जनों, इस राम कथा आयोजन के लिए मैं विश्व शांति केंद्र तथा अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आचार्य जी उन विशिष्ट मुनियों में हैं जिन्होंने आध्यात्मिक साधना को वैश्विक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा है। उन्होंने अहिंसा को केवल उपदेश तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे विश्व संवाद का एक विषय बनाया। विश्व शांति केंद्र इनकी इसी व्यापक दृष्टि का मूर्त रूप है, जहाँ धर्म, संवाद, करुणा और शांति सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूज्य मुरारी बापू द्वारा आचार्य लोकेश मुनि के सद प्रयासों को गंभीरता से समझना और इस 9 दिवसीय राम कथा के माध्यम से अपना योगदान देना एक गरिमामय संदेश प्रस्तुत करता है। मुरारी बापू की उपस्थिति इस आयोजन को विशिष्ट आभा प्रदान करती है। वे केवल राम कथा के वाचक नहीं हैं, वे राम के आदर्शों का जीवंत स्वरूप हैं। उनकी वाणी में वो सामर्थ्य है जो मनुष्य को उसके भीतर की श्रेष्ठता से जोड़ देती है। उन्होंने राम कथा को मंदिरों की परिधि से निकालकर मानवता के हृदय तक पहुंचाया है। उनकी कथा में भक्ति है, चिंतन है और वो करुणा भी है जिसकी आज विश्व समुदाय को सर्वाधिक आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, राम कथा अतीत का स्मरण मात्र नहीं है बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है।
श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्ता का उद्देश्य सेवा है, त्याग कमजोरी नहीं शक्ति है, और धर्म एक नैतिक साहस का नाम है। आज जब विश्व समुदाय नेतृत्व और विश्वास के संकट से गुजर रहा है, तब श्री राम का जीवन हमें ये स्मरण कराता है कि सच्चा नेतृत्व सदाचार का पर्याय है। आचार्य लोकेश मुनि जी ने जैन अहिंसा और राम के करुणा दर्शन को जोड़कर भारत की समावेशी आत्मा को पुनः उजागर किया है। यह आयोजन किसी एक पंथ का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का उत्सव है। मुरारी बापू की राम कथा और विश्व शांति केंद्र की दृष्टि मिलकर यह स्पष्ट करती है कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक नैतिक सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता जो शक्ति में करुणा देखती है और संघर्ष में भी मर्यादा खोजती है। देवियों और सज्जनों, इसी संबंध में एक 9 दिवसीय कथा हो रही। उसी संबंध में गणित की एक जो 9 की संख्या होती है, एक अद्भुत संख्या होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने 9 की संख्या को केवल एक संख्या नहीं माना, ये पूर्णता की सीढ़ी है। राम का जन्म चैत्र मास इसी हिंदू वर्ष के प्रथम माह की नवमी को हुआ था। गर्भ में शिशु 9 महीने रहता है, फिर इस संसार में आता है। मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो कि सृजन के लिए 9 का चक्र पूरा होना आवश्यक होता है। ये संयोग नहीं बल्कि एक गहरी व्यवस्था है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आराधना होती है। नवग्रह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। संगीत में 9 रस हैं जो मानवीय भावनाओं का पूरा वर्णक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ कैसी विचित्र ये संख्या है, किसी भी संख्या को 9 से गुणा करें, किसी भी संख्या को, फिर उसके अंकों को जोड़ें तो योग हमेशा 9 ही आएगा। ये गुण दर्शाता है कि 9 में समता और बराबरी का भाव है, तटस्थता का भाव है, पूर्णता का भाव है और अपने मूल स्वरूप में लौटने का भाव है। जिस प्रकार राम अयोध्या को लौटे, उसी प्रकार हर आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटती है। इसलिए जब हम 9 दिनों तक राम कथा सुनते हैं तो हम जीवन की पूर्णता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं विश्व शांति केंद्र, अहिंसा विश्व भारती और पूज्य मुरारी बापू को इस ऐतिहासिक पहल के लिए हार्दिक साधुवाद देता हूँ। इन 9 दिनों में जो विचार, जो मूल और जो संस्कार यहाँ से उद्भूत होंगे, वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश दिल्ली से निकलकर पूरे विश्व को आलोकित करे और मानवता को करुणा, संयम और संवाद के पावन मार्ग पर अग्रसर करे। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम।